क्या है नवरात्रि? माँ दुर्गा का महत्व। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। साल में 2 बार ये पूरे भारत में मनाया जाता है। प्रमुख तौर पर 2 नवरात्र मनाए जाते हैं, लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ हिंदू कैलेंडर के अनुसार इन महीनों के शुक्ल पक्ष में आते हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी पहले नवरात्रे को मनाया जाता है। आपको बता दें कि आषाढ़ और माघ माह के नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रे बहुत लोकप्रिय हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले नवरात्रों को दुर्गा पूजा नाम से और शारदीय नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन माह के नवरात्रों को महानवरात्र माना जाता है। ये दशहरे से ठीक पहले होते हैं। दुर्गा माँ की अलग अलग शक्तियों की इन 9 दिन पूजा की जाती है। हर रूप की अपनी अपनी विशेषता होती है, इसलिए इन 9 दिनों में माँ के हर रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। ब्रह्मचारिणी नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। चंद्रघंटा मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। कूष्मांडा नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। स्कंदमाता नवरात्रि का 5वां दिन स्कंदमाता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। कात्यायनी देवी कात्यायनी नवदुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में 6वें रूप है। यह अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। कालरात्रि माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। महागौरी माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। सिद्धयात्री माँ अपने भक्त को सिद्ध प्राप्त करवाती हैं और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करती हैं। कलश शुभ मुहूर्त में स्थापित करने से आपके जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सभी पूजा विधि को समयानुसार कर लेना चाहिए। नवरात्रि पारण के साथ ही इस व्रत का समापन होता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अश्विन पक्ष में आने वाले नवरात्रे शारदीय नवरात्रे भी कहलाते हैं। नवरात्रों की शुरुआत सनातन काल से हुई थी। सबसे पहले भगवान रामचंद्र ने समुद्र के किनारे 9 दिन तक दुर्गा माँ का पूजन किया था और इसके बाद लंका की तरफ प्रस्थान किया था।
फिर उन्होंने युद्ध में विजय भी प्राप्त की थी। इसलिए 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है और माना जाता है कि अधर्म की धर्म पर जीत, असत्य की सत्य पर जीत के लिए 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद लेने की अगर कामना करते हैं तो आपको कुछ बातें विशेष तौर पर अपनानी होंगी, जिसमें सबसे पहले हैं शुभ मुहूर्त में पूजा करना। नवरात्र में लोग अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं। ये कलश शुभ मुहूर्त में स्थापित करने से आपके जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कलश स्थापना करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखें। पूजा आरंभ के समय ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए अपने ऊपर जल छिड़के। अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम पूजा दीप नमोस्तुते मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जौ ओम भूमय नमः कहते हुए डालें। इसके उपरांत कलश में जल गंगाजल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मौली, चंदन, अक्षत, हल्दी, सिक्का, पुष्प आदि डालें। अब कलश में थोड़ा और जल गंगाजल डालते हुए ओम वरुणाय नमः मंत्र पढ़े और कलश को पूर्ण रूप से भर दें। इसके बाद आम के 5 पल्लव डालें। यदि आम का पल्लव न हो तो पीपल, बरगद, गूलर अथवा पाकर का पल्लव भी कलश के ऊपर रखने का विधान है। जौ या कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रखें। फिर लाल कपड़े से लिपटा हुआ कच्चा नारियल कलश पर रख कलश को माथे के समीप लाएं और वरुण देवता को प्रणाम करते हुए बालू या मिट्टी पर कलश स्थापित करें। मिट्टी में जौ का रोपण करें। कलश स्थापना के बाद मां भगवती की अखंड ज्योति जलाएं। यदि हो सके तो यह ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। फिर क्रमशः श्री गणेश जी की पूजा, फिर वरुण देव, विष्णु जी की पूजा करें। शिव, सूर्य, चंद्रादि नवग्रह की पूजा भी करें। इसके बाद देवी की प्रतिमा सामने चौकी पर रखकर पूजा करें। इसके बाद पुष्प लेकर मन में ही संकल्प लें कि माँ मैं आज नवरात्र की प्रतिपदा से आपकी आराधना अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करके मेरी कामना पूर्ण करो। पूजा के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं। मां शक्ति का यह मंत्र अमोघ है। आपके पास जो भी यथासंभव सामग्री हो उसी से आराधना करें। संभव हो श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। सर्वप्रथम मां का ध्यान, आवाहन, आसन, अर्घ्य, स्नान, उपवस्त्र, वस्त्र, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मिष्ठान, कोई भी ऋतुफल, नारियल आदि जो भी सुलभ हो उसे अर्पित करें। पूजन के पश्चात श्रद्धापूर्वक सपरिवार आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। ध्यान रखें, कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोहे या स्टील का कलश पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना के पूर्व दुर्गा सप्तशती पाठ करना अति आवश्यक होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय का होता है। जो भक्त नियम पूर्वक यह पाठ पढ़ता या सुनता उसको चमत्कारी परिणाम मिलता है। इस पाठ से शेरावाली माता अति प्रसन्न हो भक्तों को मनवांछित वरदान देती है।